सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखो हम बात करने वाले हैं ईथर्स। अब देखो ईथर्स को हम 15 से 20 मिनट में पूरा निपटा देंगे यार, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। विश्वास मानो, अगर ये लेक्चर देख लेते हो ईथर्स में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ईथर्स हमने क्या लिखा है, ROR। तो पहले देख लो भाई, अगर यहां पर देखो ईथर्स तुम ऐसे जानते हो, दोनों साइड में इसके क्या लगे रहेंगे, अल्काइल ग्रुप लगे रहेंगे। देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या है, R है, ये भी R है और ये भी R है। अब ईथर दो टाइप के होंगे, एक होगा सिमेट्रिकल, दूसरा अनसिमेट्रिकल। अब देखो अगर दोनों साइड में ना अगर कार्बन की संख्या समान होता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल। और देखो इधर और इस साइड में हमारा जो है कार्बन की संख्या समान नहीं है तो यहां पर तुम इसको क्या बोलोगे, अनसिमेट्रिकल बोलोगे। ठीक है, अब हम इसके प्रिपरेशन मेथड की बात कर लेते हैं। तो देखो पहला हमारा जो मेथड है बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है, वाटर का निकलना। तो देखो एल्कोहल का रिएक्शन ऑफ H2SO4, टेम्परेचर आपको 413 केल्विन रखना है तो आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, ईथर बनता हुआ दिखाई देगा। कैसे, इसके शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। ऐसे लिखो CH3CH2OH, एक मोल और इसी तरीके से लिखो HOCH2CH3। ठीक है, एल्कोहल को हम इस तरीके से लिख दिए। अब यहां से हमको करना क्या है ना, पानी निकाल देना है। तो पानी निकाल दो। देखो अब वाटर निकलेगा ना भाई, तो यहाँ से अपन बाहर जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा, अब बनेगा CH3CH2O CH2CH3। ठीक है, तो ये आपका बन गया डाई इथाइल ईथर। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, विलियमसन सिंथेसिस। इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। अब इसमें देखो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब कराते हो तुम्हारा क्या बनता है, R1OR2R। यानी ये भी तुम्हारा एक ईथर बन रहा है और यहां से प्लस में क्या निकल जाता है, NaX निकल जाता है, सोडियम हैलाइड। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। हमने लिया CH3Cl। अब यहां से देखो हमारे पास हमने ले लिया C2H5O Na+। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमको यहां से देखो Cl को और Na को निकाल देना है, तो यहां से निकल जाएगा NaCl। अब बन जाएगा CH3O C2H5, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके IUPAC नाम की बात करोगे ना, तो देखो नाम भी बात कर लेते हैं यहीं पर। IUPAC नाम क्या होता है, एल्कोक्सी, लिख लेना, एल्कोक्सी एल्केन। छोटका कार्बन एल्कोक्सी में, बड़का वाला एल्केन में, छोटा वाला किस में जाएगा, प्रीफिक्स में, बड़ा वाला जाएगा रूट वर्ड में। तो नाम क्या होगा इसका, बोलो, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। दो कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखोगे, मेथॉक्सी इथेन। समझ में आया। मेथॉक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है, तो एल्कोक्सी एल्केन बताया ना, तो मेथॉक्सी प्रीफिक्स में जाएगा और जो तुम्हारा दो कार्बन वाला है ना वो एथेन, तो उस किस में जाएगा, रूट वर्ड में जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें। अब यहां पर देखो भाई, ये हमारा है 1 डिग्री हैलाइड और यहां पर देखो है 3 डिग्री हैलाइड। जब 1 डिग्री हैलाइड होगा तो यहां पर जो रिएक्शन का पाथ होगा वो क्या होगा, SN2। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर, बताओ। अब यहां पर हमको क्या करना है, O को CH3 के साथ लगा देना है। ठीक है, देखो CH3 और यहाँ पे तुम्हारा है O, इधर लग जाएगा CH3, अब प्लस में बन जाता है NaBr। कैसे हो रहा है यहाँ पर देखो,
ए वाला आपका किस पे अटैक करेगा, इस वाले पे, और ब्रोमीन चला जाएगा बाहर। तो 1 डिग्री हैलाइड में हमेशा ध्यान रखोगे जो हमारा पात होने वाला भाई साहब क्या होगा, SN2 होगा। ठीक है, और अगर कल को तुमको 3 डिग्री हैलाइड दे दे, 3 डिग्री हैलाइड, तब जो हमारा पात होगा यहां पर जो रिएक्शन का स्टेप होगा क्या होगा, इलिमिनेशन होने लगेगा। ठीक है, इलिमिनेशन। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रांग बेस है। ठीक है, तो बेस है तो क्या करेगा, इलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। इसमें होड़ होता है सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन में, तो इलिमिनेशन इसमें क्या होता है, डोमिनेट कर जाता है। तो अब ये O नेगेटिव देखो यहां पर अटैक करेगा। ठीक है, और यहां से क्या निकाल देगा, H निकाल देगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है तुम लोग देखो, यहां से क्या बनेगा, देखो CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहां से C, ये है CH3 और इधर भी तुम्हारा है CH3। ठीक है, और CH3O माइनस H यहां से पकड़ेगा ना, तो H निकाल के क्या बना लेगा प्रोडक्ट, CH3OH बन जाएगा, और प्लस में क्या बनेगा, NaBr बनेगा। देख लो एक बार। ठीक है, देखो हम देखो तुम पढ़े होगे हाइलो एल्केन एंड हाइलोरीन में एक अल्फा बीटा इलिमिनेशन। ठीक है, तो यहां से देखो ये काम हो रहा है। ये वाला अगर तुम्हारा देखो, ये अगर अल्फा है तो ये वाला क्या है, बीटा, तो बीटा से क्या बाहर जा रहा है, H बाहर जा रहा है। कौन लेके जा रहा है, CH3O माइनस जा रहा है। और यहां से देखो ये तुम्हारा Na प्लस और ये Br माइनस, तो क्या बना लेगा, NaBr बना लेगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। एक बार और बताते हैं, इधर आप देख लो, 3 डिग्री हैलाइड और ये तुम्हारा रहेगा CH3O माइनस Na प्लस, तो जो रिएक्शन होगा तुम्हारा इलिमिनेशन होगा। तो देखो ये प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो यहां से हमारा जो ये बेस होता है ना, इस वाले बाजू वाले यानी बीटा वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वहां से क्या करेगा, H प्लस को निकाल लेगा। ठीक है भाई, अरे ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा होगा, देखो कार्बन इधर लगा था, हाइड्रोजन इधर लगा था H, तो बेस आता था इसको लेके चला जाता था। ऐसे था ना भाई, X इधर लगा रहता था हमारा हाइड्रोजन, बेस इधर से आता था और X इधर से निकल जाता था, ऐसे तो था। चलो अब अपन बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन की। तो अब इन क्वेश्चन को देखो। ठीक है, अब यहां पर जस्ट ए मिनट, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब तुम इस क्वेश्चन को देख लो और इस क्वेश्चन को देख लो। हमको करना क्या है, I माइनस यहाँ पे, I माइनस यहाँ पर है, इसका हमको अटैक कराना है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ऐसा कर लो तब मजा आएगा, देखना अब सही है। ठीक है भाई, अब बताओ क्या होगा। अब यहां पर तुमको समझाने वाली बात क्या है, देखो इसकी भी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री, और ये भी तुम्हारा क्या है 1 डिग्री। दोनों कार्बन कैसे हैं, 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, अब हमको बनाना है प्रोडक्ट, कैसे बनाएंगे, तुम देखो 1 डिग्री और ये भी है 1 डिग्री। पाथ तुम क्या देखोगे, SN2। अब तुम जानते हो कि SN2 को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, यानी न्यूक्लियोफाइल जो I माइनस होगा कहाँ पे जाएगा, ऐसे कार्बन पे जाएगा जहां पर क्या हो, भीड़ कम हो। तो ये वाला बॉन्ड किसकी तरफ टूट जाएगा, इसकी तरफ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, H लगेगा। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पे है तुम्हारा CH3 CH2OH, और यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 और बनेगा I। एक बार फिर बताते हैं, समझो, ये तुम्हारा है 1 डिग्री और ये भी कार्बन है 1 डिग्री। अब हमको कराना है रिएक्शन। अब भाई I माइनस देखो, तुम बॉन्ड इधर भी तोड़ सकते हो और ऐसे भी तोड़ सकते हो। ठीक है, I माइनस न्यूक्लियोफाइल आसानी से जाएगा कहाँ पर, जहाँ पर क्या हो, भीड़ भाड़ कम हो।
तो भीड़ भाड़ कम होगा, वहीं पर तुम्हारा क्या होगा, SN2 फास्टर होगा, इसलिए इस वाले कार्बन पे I माइनस गया है। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को तुम देखो, तो अब देखो भाई ये वाला बॉन्ड तो टूटना नहीं है, नहीं टूटेगा, अगर जो तोड़ दिया बहुत भयंकर काम कर देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो लोन पेयर है, लोन पेयर इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में है, तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई रहा होगा भाई। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से बॉन्ड टूटेगा नहीं। तुम जानते होगे एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लकड़ी के गट्ठरों को तोड़ना कठिन है। तुम तो 5वीं में पढ़े हो यार, पढ़े हो ना 5वीं में। तो अब हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, देखो ऐसे, अगर तुम ऐसे ब्रेक करते हो ना भाई, तो यहां पर जो प्लस बनेगा वो किस में हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी बनने वाला कार्बोकैटायन, बनने वाला क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो रेजोनेंस इस पे I प्लस हो रहा है ना, तो I माइनस किस पे जाएगा, इसी वाले कार्बन पे जाएगा, यानी यहां पर जो हमारा रिएक्शन का पाथ हो रहा है, क्या हो रहा है, SN1 हो रहा है। तो प्रोडक्ट बना लो, ये होगा आपका प्रोडक्ट, CH2 के बगल में I लग जाएगा और एक आपका बन जाएगा क्या, फिनॉल। ठीक है, देख लो अगर दिखाई ना दे रहा हो तो तुम देख रहे हो, एक तुम्हारा फिनॉल बन जाएगा और एक बनेगा तुम्हारा CH2 के पास लगेगा I। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो जब भी क्वेश्चन ईथर वाले में सॉल्व करने को मिल जाए तो तुम देखो ऑप्शन देखो, तुम चाहो तो ऐसे भी तोड़ सकते हो इसकी तरफ, ठीक है, तो यहां पर प्लस बनेगा, और इधर से भी तोड़ सकते हो इधर, तो इधर प्लस बनेगा। भाई टूटेगा तो ऑक्सीजन की तरफ से, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हाथी है, कार्बन चींटी है। लेकिन अगर ऐसे टूटेगा ना तो यहां तो मजा आ जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन बनने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तुम जानते हो कार्बोकैटायन 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, एक इसका क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। आया बात समझ में। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे तोड़ेंगे हम इसको, ऐसे तोड़ा तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस कार्बोकैटायन मोर स्टेबल 3 डिग्री, बोलो समझ में आया। तो हमारा ऐसे बनेगा C, यहाँ पे लगा दो CH3, इधर लगा दो CH3, यहाँ पे लगेगा CH3 और बनेगा I। बाकी CH3 CH2 और यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा क्या, OH। ठीक है, आया बात समझ में। तो इसका जो पाथ है, पाथ कुछ ऐसे होता है, देखो पहले क्या बन जाता है, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकैटायन, और I माइनस फिर किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोकैटायन पे, तो हमारा ए प्रोडक्ट बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, चलो आगे हम एक और रिएक्शन की बात कर लेते हैं। हमने फिनॉल लिया और यहाँ पर हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, पानी निकाल दो, ठीक है, पानी निकाल दो, तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम इसका नाम है, लिख लेना, सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहां से देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया ना, Na प्लस, अरे Na प्लस और X माइनस निकाल दो, NaX निकल जाएगा और OR इस पे लग जाएगा, यानी ऐसा प्रोडक्ट बन गया। अगर हम इसको थोड़ा सा RX की जगह पे CH3Cl ले लें तो बात वही सेम है। हम यहां से देखो एक प्रोडक्ट बना लेंगे, अपना प्यारा सा एक प्रोडक्ट बनेगा, ओ इसको बोलो CH3, इसी का नाम क्या है, एनीसॉल। ये इसका यूपीएससी नाम भी है। ठीक है, इसका 2 नाम होगा, एक एनीसॉल, एक मेथॉक्सी बेंजीन, OCH3 को मेथॉक्सी और बेंजीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन में जो हमारा पहला होगा रिएक्शन होगा क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है ना भाई, तो देखो इस वाले में तुम क्या करोगे, बॉन्ड ऐसे तोड़ सकते हो, ठीक है, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इधर से इधर तोड़ सकते हो। तो R एक देखो, इधर देखो A प्लस यहाँ पे बनता हुआ दिखाई रहा है और एक प्लस यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्लस माइनस को एक साथ ले लो, तो हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा
OH अब प्लस में क्या बन जाएगा RX। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, हमको पानी निकाल देना है, निकाल दो। जब पानी निकालोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे RX बन जाएगा और प्लस क्या बनेगा H2O आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेम कहानी यहां पर भी होगा, RX निकाल दो ऐसे, RX निकलेगा ना तो यहां पे क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप थोड़ा याद रखो, बाकी तो समझ ही जा रहे हो किस तरीके से आप इसको फाइंड कर रहे हो। बाकी ये सब कन्वर्जन में काफ़ी काम आता है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें ना किसके, HX की, तो सबसे फास्ट कौन देगा बोलो, सबसे फास्ट कौन देगा, HI, उसके बाद HBr, देन HCl और HF सबसे बाद में। इसका रीजन क्या है, क्योंकि HI में ना इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा ना तो HI जल्दी से टूटेगा, तो रिएक्शन इसका क्या होगा, फास्ट होगा। अब इस वाले रिएक्शन को देख लो, सेम रिएक्शन यहां पर भी दिया है, तो तुम देखो क्या करोगे, कार्बोकैटायन बनाओ, यहाँ प्लस बना के देखो और यहाँ पे प्लस बना के देखो। प्लस ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, इस वाले पे, तो जहाँ प्लस स्टेबल होगा वहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसका हमारा जो आंसर होगा देखो CH3 इस पे I लगा दो और प्लस में क्या होगा तुम्हारा CH3I। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, प्लस बना लिया कार्बोकैटायन। ठीक है, ये CN1 रिएक्शन करा दिया, तो CH3I नहीं है, ये CH3OH है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, इसमें होता है ये रिएक्शन दूसरे टाइप का। ठीक है, रिएक्शन नंबर 2। तो अब हमारा तुमसे क्वेश्चन है, ये बताओ कि यहाँ पर जो ये OR ग्रुप लगा है, ये बताओ ये कैसा डायरेक्टर है, आर्थो पैरा मेटा में से कौन सा डायरेक्टर है। ठीक है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। कैसे चेक करेंगे, चलो इसको आपको बताते हैं। आप इसका रेजोनेंस दिखा लो। देखो बहुत बच्चों को रेजोनेंस दिखाने नहीं आता है, तो हम बताते हैं उनको कैसे। देखो यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। देखो लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड किस में है, कॉन्जुगेशन में, यानी रेजोनेंस हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो कैसे, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो और इस वाले को क्या बोलो, 3 बोलो, यानी 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। देखना 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे आ जाएगा प्लस तुम्हारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया है रिंग के अंदर। और 3 पे क्या लगा दो, माइनस, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है। ठीक है, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3, तो 1 और 2 जहाँ मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर तुमको क्या बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है। तो 1 और 2 में क्या बनाओगे, बोलो भाई डबल बॉन्ड। 3 पे आएगा माइनस, यहाँ बना दो डबल, हुआ प्लस। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, फिर देखो इसको तुम 1 बोलो, इस वाले को 2 बोलो, इस वाले को 3 बोलो, तो अब 3 पे तुम्हारा क्या चला जाएगा, माइनस, 1 और 2 के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड, यह है प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसको 1, इसको 2 और इसको 3, तो हम वापस से यहाँ पे आ गए। देखो यहाँ पे आ गए हो, ऐसा बना, और यहाँ पे डबल हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, और ये तुम्हारा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड ए वाले, ए और ए देखने में सेम लग रहा है, लेकिन सेम है नहीं। देखो डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो, डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो। तो अगर कल को कोई पूछता है कि एनिसॉल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तुम फक्र से कितना बोलोगे, 5। कितना बोलेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, 5 RS, 5 रुपया। ठीक है, अब एक बात इसमें देखने वाला ये है कि देखो माइनसवा कहाँ कहाँ पे आ रहा है, आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। इसलिए मेरे भाई जो OR है एक ऐसा डायरेक्टर है, आर्थो एंड पैरा।
अब ये डायरेक्टर हो गया, कहेगा भाई एक्टर को तुम आर्थो पे जाओ, पैरा पे जाओ, इसके अलावा कहीं जाना नहीं है। तो अपने इधर एक्टर कौन है, बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जब भी होगा वो कहां पे होगा, एक तो आर्थो पे होगा, दूसरा पैरा पे होगा। बोलो तरारा। अब अपना जो लास्ट है इंड गेम, ये हमारा रिएक्शन है। तो एनिसॉल का रिएक्शन हमको इसके साथ करना है। देखो पहले बता देते हैं, ये लिख लेना। ब्रोमीन जब एथोनिक एसिड में, तो इस रिएक्शन का नाम होता है हैलोजिनेशन। CH3Cl और ये वाला जो रिएक्शन अभी जिसको सर्कल किए हैं, ये तुम्हारा होगा फ्रीडल-क्राफ्ट। और H2SO4 प्लस HNO3, बोलो क्या नाम होगा, नाइट्रेशन। ठीक है। अब अभी हमने बात किया कि ये तुम्हारा कैसा डायरेक्टर है, आर्थो एंड पैरा। तो बताओ पहले रिएक्शन में ब्रोमीन कहां पे जाएगा, बोलो, ब्रोमीन कहां पे जाएगा, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पे जाएगा। आया बात समझ में। तो इस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन। अब यहां पर देखो CH3Cl है ना, तो ये तुम्हारा जो प्लस वाला पार्ट होगा यही इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसी का अटैक एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पर। तो ऐसा बना लो। अब यहां पे CH3 एक बार आर्थो पर और एक तुम्हारा हो जाएगा कहां पे, पैरा पर। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद अगर CH3COCl का रिएक्शन कराएंगे तो ई वाला पूरा पार्ट देखना, ए CH3COCl, ए प्लस वाला तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। Cl तो यहां से जो H निकलता है उसके साथ HCl बनाकर निकल जाता है। तो इसका हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट। देखो क्या बनेगा, यहां पे है OCH3, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस OCH3 इधर बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। ये तो हमारा हो गया। इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट। अब देखो फ्रीडल-क्राफ्ट दो तरीके से होता है, एक अल्काइलेशन, दूसरा होता है असाइलेशन। तो जहां पे अल्काइल हैलाइड है इसको बोलेंगे अल्काइलेशन। कौन सा, अल्काइलेशन। और ये देखो असाइल हैलाइड है तो इसको क्या बोलोगे, असाइलेशन बोलेंगे। ठीक है। अब देखो H2SO4 प्लस HNO3 जब भी तुमको दिखाई दे तो समझ जाओ कि इसका जो न्यूक्लियोफाइल होगा क्या होगा, NO2 प्लस होगा। ठीक है, NO2 प्लस होगा। तो अब NO2 प्लस एक बार आर्थो पे जुटेगा और एक बार पैरा पे। तो चलो जोड़ते हैं। एक बार तुम्हारा आर्थो पे जुड़ गया और एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ईथर। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। ठीक है। अगर समझ में आया हो तो यार वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।